अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? तो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 4.2। बहरहाल ये जो 75 नंबर क्वेश्चन है ये सेक्शन 4.1 का है। पहले से देख लेते हैं एक क्वेश्चन लास्ट सेक्शन का, ठीक है। और उसके बाद फिर हम सेक्शन 4.2 मीन वैल्यूज थ्योरम्स के जो क्वेश्चन हैं वो उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो गाइस फंक्शन है आपके पास, आपने प्रूव करना है फंक्शन हैज़ नाइदर अ लोकल मैक्सिमम और नॉर अ लोकल मिनिमम, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ और ताकि मुझे प्रूफ करने में आसानी हो। क्रिटिकल नंबर्स निकाल लेते हैं, जैसे कि हमने पिछली सेक्शन में देखा था कि पॉइंट के जो क्रिटिकल पॉइंट है लेफ़्ट और राइट के ऊपर द सेम बिहेवियर था फंक्शंस का, पॉजिटिव था राइट पे भी और लेफ़्ट पे भी। तो फिर हमने कह देते हैं यहाँ पर लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता, इस वजह से मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेता हूँ। तो जब मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 101 पावर मल्टीप्लाई और पावर में 1 लेस, तो ये आपके पास हो जाएगा 100, सही है। फिर पावर मल्टीप्लाई पावर में 1 लेस, ओके, +1, ठीक है guys, ये हो गया। और उसके बाद आपने इक्वल्स टू 0 करना है इसे, 101 100 +51 पावर 50 +1। तो गाइस अगर आप एक तरह से इसे देखें क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए है, ये इक्वेशन जो है ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। उसकी वजह ये है क्योंकि ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। आपके पास रूट आने के लिए, यानी जहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव ज़ीरो है, ज़रूरी फंक्शन आपके पास नेगेटिव में भी हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरीके से है तो आप ये देखें इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। यानी फंक्शन की कुछ वैल्यू पॉजिटिव है और कुछ वैल्यू नेगेटिव है। बट अगर आप ये देखें ये भी आपके पास इवन है, वैल्यूज़ है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमेशा। ये भी आपके पास इवन है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और वन भी आपके पास प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जब भी वैल्यूज़ आएंगी वो प्लस आएंगी। इनका कोई रूट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो यानी इसको ऐसी कोई वैल्यूज़ नहीं है जिसके ऊपर ये इक्वेशंस क्या हो जाए, आए ज़ीरो हो जाए। तो आपके पास तो क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आए। तो एफ एक्स हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट, हम कह सकते हैं एफ हैज़ नाइदर लोकल एक्स और नॉन आ लोकल मिनिमम। तो गाइस इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है कि फंक्शन की ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू है। तो आपने इस क्वेश्चंस के अंदर वेरीफाई करना है फंक्शन सेटिस्फाई द प्री हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम आपसे क्या कहता है, फंक्शंस कंटिन्यूस हो, ठीक है, क्लोज इंटरवल के अंदर, फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो, सही। और यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रफली लिख लेते हैं 1 CTS continuous on close interval but to f is differentiable on open interval। और तीसरी कंडीशन क्या थी आपके पास, f of a is equals to f of b, ठीक है, f of a और f of b। then this implies that there exists a number c which belongs to a comma b, सही है, such that f prime of c is equals to क्या होंगे आपके पास, ज़ीरो होगा। तो ये आपके पास रोल्स थ्योरम था। फाइंड ऑल द नंबर ऑफ सी दैट सेटिस्फाई द कंक्लूजन ऑफ रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये पहला
पहली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल करता है कि भाई एफ जो है ना मेरे पास कंटिन्यूस है, ठीक है, और जो है वो डिफरेंशिएबल भी है पाई/8 और 7 पाई/8 के बिटवीन, ठीक है। और तीसरी कंडीशन जो है वो मैं सेटिस्फाई करवा लेता हूँ, एफ पाई/8 और ये हो जाएगा कॉस 2 टाइम पाई/8 कॉस पाई/4। तो कॉस 45 आपको मालूम है, मेरा ख्याल है ये होता है 1/√2, ठीक है। इसी तरह मैं वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ, कॉस 7 पाई/8, ठीक है गाइज। तो ये हो जाएगा कॉस 2 टाइम 7 पाई/8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस 7 पाई/4। तो वैल्यूज़ मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं देख लेता हूँ, कॉस 7 पाई/4, तो ये भी अगेन आपके पास 1/√2 आ रहा है। तो अब आप कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट बाय-रोल्स थ्योरम, देयर एग्जिस्ट नंबर C belongs to पाई/8, 7 पाई/8 such that f prime of C equals to 0। तो इसे हम चलाते हैं, एफ प्राइम जब मैं ले लूँगा इसका, तो यह बेसिकली आपके पास हो जाएगा, कॉस का जब प्राइम लेंगे तो पेन ले लेते हैं, तो कॉस का जब आपने प्राइम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस साइन 2x, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव जो कि 2 हो जाएगा, सही है, विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये सी लिख दूंगा या एक्स लिख दूंगा क्योंकि डमी वेरिएबल है, तो बाद में भी चेंज कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बेसिकली एंड में बच जाता है साइन 2x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो साइन इनवर्स 0 डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है गाइस। तो साइन इनवर्स 0 देख लेते हैं, साइन इनवर्स 0 तो एक तो आएगा 0 के ऊपर, ठीक है, 2x इक्वल्स टू 0, और यानी x इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक तो यहाँ पर 0 आएगा, और उसके बाद अगर पाई/8 और 7 पाई/8 के बिटवीन देखना है, और x इज टू 0 जो है वो तो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो पाई/8 अगर मैं देखना चाहूँ तो पाई/8 बेसिकली किसके इक्वल होता है, पाई/8, तो ये बेसिकली पाई/8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास 0 आ गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक यूनिट सर्किल बनाऊँ, इसको यूनिट सर्किल समझें आप, ठीक है। तो गाइस इन वैल्यूज़ के ऊपर आपके पास क्या होता है, साइन 0 होता है, और इसके ऊपर आपके पास साइन 0 होता है। सो अगर मैं पीरियोडिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास बेसिकली 2x है, तो कब कब 0 होगा, ये मेरे पास 0 हो जाएगा एन पाई के ऊपर, ठीक है। और वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर,
ठीक है। और यहाँ से अगर मैं एक्स निकालूँ तो एक्स मेरे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, एक्स मेरे पास आ जाएगा एन डिवाइड बाई टू, क्योंकि टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एन डिवाइड बाई टू पाई। इस तरह से मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, टू पाई। सो मेरे पास जो इंटरवल है उस इंटरवल के बिटवीन, तो जब एन इज इक्वल्स टू वन होगा पाई बाई टू ही आता है। सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जो इस इंटरवल के बिटवीन आ रही है, वो है पाई बाई टू। तो मैं कह सकता हूँ कि सी जो है बेसिकली आपके पास, तो सेंस सी आपके पास क्या है, पाई बाई। तो यही आपने बेसिकली फाइंड आउट करना था कि इस सी के ऊपर आपको एक डेरिवेटिव ऐसा होगा जो कि ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है गाइस। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखें, आपके पास फंक्शन है और शो करना है एफ ऑफ ए, क्योंकि ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है, बट देर इज़ नो नंबर सी इन बिटवीन -1 and 1 such that f prime of c is equals to 0. Why does this not contradict रोल्स थ्योरम? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, एफ ऑफ वन -1, ओके, फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूस है। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन है, बिल्कुल कंटिन्यूस है। पहली कंडीशन मेरी होल्ड कर रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन मेरे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, वो मैं चेक कर लेता हूँ, जो उसने मुझे कहा है यहाँ चेक करने को। एफ -1 रखते हैं 1, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस, ये आपके पास, ओके, इसको मैं लिख देता हूँ -1 का स्क्वायर, और फिर ये हो गया 1/3। इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं पावर को। ठीक है, या 1/3, और फिर बाहर स्क्वायर लिख देता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव, और स्क्वायर की वजह से जब पॉजिटिव हो जाएगा तो क्यूब रूट से 1 ही आएगा। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव बाहर आ जाता। तो ये बेसिकली आपके पास जीरो हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से एफ ऑफ वन पुट करते हैं, तो दिस इज़ 1 माइनस गेन माइनस 1 की जगह हम रखेंगे 1 स्क्वायर 1/3। तो अगेन यहाँ पे 1 - 1 विच इज इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी मेरे पास इक्वल आ गए हैं। ठीक है, सो सिंपली मैं देख के भी बता सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पर? ज़ीरो के ऊपर। तो जब हमने डेरिवेटिव्स लिया तो हमने देखा था कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको उसका ग्राफ दिखाऊँ अभी, वैसे आप सिंपल अगर इसका डेरिवेटिव भी लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ। ठीक है ना, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और पावर में 1 लेस हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 2/3 -1, 3 ये आपके पास बेसिकली 2/3, और ये आपके पास हो जाएगा 3, और -1/3। ठीक है गाइस, ये आपके पास 2/3 x 1/3। तो गाइस सिंपल दिख रहा है कि अगर यहाँ पर मैं ज़ीरो पुट कर दूँ तो मेरा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एफ जो है ना वो मस्ट भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए -1 और 1 के बिटवीन। तो ज़ीरो जो है वो बेसिकली -1 और 1 के बिटवीन आ रहा है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम इसके ऊपर होल्ड नहीं करेगा। ओके, ये जिस तरह से मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा भी दिया है कि ये आप देखें, कॉर्नर पॉइंट है, शार्प पॉइंट है, यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर रोल्स थ्योरम होल्ड नहीं करेगा। ठीक है गाइस। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके अंदर हमने क्या करना है, क्वेश्चंस में ग्राफ को यूज़ करना है और एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, सेटिस्फाई द कंक्लूजन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम 0 to 8। तो मीन वैल्यू थ्योरम जिस तरह से रोल्स थ्योरम्स था उसकी जनरलाइज फॉर्म थी। मीन वैल्यूज थ्योरम में रोल्स थ्योरम आपसे क्या कहता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो, ए बी क्लोज इंटरवल के अंदर, और फिर डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल्स के अंदर, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर इक्वल हो, तो देन इज द नंबर सी विच प्राइम इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी हो टेंजेंट लाइन आपके पास मिल जाएगी आपको एक ना एक।
ओके, मीन वेल्स थ्योरम जो उसकी जनरलाइज फॉर्म थी, उसमें जस्ट आपसे कहा गया कि फंक्शन अगर आपके पास कंटिन्यूस है इन अ क्लोज इंटरवल और डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल, so the secant line slope of the secant line equals to the slope of tangent line, यानी आपको एक ना एक सी ऐसा मिल जाएगा जिस पर secant line जो होगी वो पैरेलल होगी उस टेंजेंट लाइन के, ठीक है ना। so सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ पर एक secant लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। secant लाइन, ओके, शायद आपको ये सिंपल दिख रहा है, ये आपके पास, ये आपके पास एफ ऑफ ए है और ये आपके पास एफ ऑफ बी है, ठीक है। अच्छा, मैं नंबरिंग कर देता हूँ अपनी सहूलत के लिए, मुझे आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंट लाइन आ गई है, ठीक है। अगर मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, देखें ये आपको एक टेंजेंट लाइन यहाँ पे मिल गई। ओके, फिर आपको एक टेंजेंट लाइन सिंपल, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, फिर ग्रीन कर देते हैं और इसको भी ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। ये देखें सिंपल, कितनी आसानी से मैंने निकाल लिया है। अगर आपने सी निकालना है और सी यहाँ पे आपको और दिख भी रहा है कि एक आपके पास 3 है और एक आपके पास कुछ जो है वो 6.5 के बिटवीन है, कुछ इस तरह से है, ठीक है गाइज। तो इस तरह से आप बता सकते हैं 0 और 8 के बिटवीन जो आपने सी निकाले हैं, ठीक है गाइज। सो अगर मैं स्पेसिफिकली सी निकालना चाह रहा हूँ वो भी मैं निकाल सकता हूँ, वो किस तरीके से, सेकेंड लाइन का जो स्लोप होगा, तो और सेकेंड लाइन का स्लोप जो है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ई, और एफ प्राइम इसको करने के बाद हम कर देंगे एफ प्राइम ऑफ सी के इक्वल, तो वहाँ से भी आप एक दफ़ा सी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फिर इस तरीके से अगर आपको कोई और पॉइंट नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे एक पॉइंट और नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ ताकि वही मेरे पास आ जाए, उसका थोड़ा सा कलर और चेंज कर देते हैं, वो भी ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं देखें इस लाइन को जाके, ये देखें ये पॉइंट, ठीक है। तो गाइस आपके पास सी जो हैं इस क्वेश्चन के अंदर, सी बेसिकली क्योंकि एस्टिमेट करने का कह रहे हैं रफली आइडिया, तो ये कुछ 0.4 के करीब आ रहा है या 0.3 कह देता हूँ इसे मैं, और दूसरा पॉइंट वो तो एग्जैक्टली मेरे पास 3 है, ठीक है। और फिर ये जो है आपके पास पॉइंट जो है ये कुछ 6.2 या 6.3, तो ये आपके पास सी आ रहे हैं जिनके ऊपर आपको पैरेलल टेंजेंट मिल रहा है, ठीक है। किस तरह से निकाला है वो भी आपने देख लिया है, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन 8 के अंदर वो आपसे कह रहे हैं कि अगर इंटरवल जो है 1 to 7 लेने, 1 to 7 का मतलब ये है कि मुझे इस सारे टेंजेंट मिटाने होंगे। ओके, मैं देखता हूँ कि अगर मैं इस पिक्चर्स को अलग से ला सकता हूँ यहाँ पर, तो गाइस मैं लेके आता हूँ। तो गाइस आप अब बात हो रही है 1 to 7 के बिटवीन, इसका मतलब ये पॉइंट, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 और ये पॉइंट, तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर मैं एक लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। और लाइन से बना लेते हैं, तो ये आपके पास सेकंड लाइन आ गई है, ठीक है गाइस। अब इसके पैरेलल मुझे लाइन बनानी है, तो मैं इसी कॉपी करके
टेंजेंट लाइन्स बना लेता हूँ कंट्रोल सी। तो देखें एक तो पॉइंट आपके पास ये आ गई। ओके, फिर एक और लाइन मैंने सेम, इनका चाहूँ तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये ग्रीन में जो है देखें आपके पास टेंजेंट है जो कि पैरेलल हैं इस ब्लू लाइन के। तो किन पॉइंट्स पर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको आप कह सकते हैं 3.3 के ऊपर। और ये जो दूसरा जो सी है आपके पास, इसके अंदर जो आपको सी मिल रहा है वो मेरा ख्याल है 3.3, क्योंकि एस्टिमेट कर रहे हैं। एंड 6 पर ही लगा देते हैं, एंड 6 का मतलब ये हुआ एफ प्राइम ऑफ सी जो होगा ये 3.3 या 3.6 वो बराबर होगा आपके पास एफ ऑफ 7 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 7 - 1। तो इस तरह से मीन वैल्यू थ्योरम हमने सेटिस्फाई करवा लिया है। ठीक है गाइस, तो मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करवाना है हमने अगेन, और फाइंड ऑल नंबर ऑफ सी दैट सेटिस्फाई द कंक्लूजन। तो फंक्शन मेरे पास बताएं कंटिन्यूस है। सबसे पहले आपने आर्ग्यूमेंट्स लिखने जो कि मुझे रिक्वायर्ड होते हैं मीन वैल्यू थ्योरम्स के लिए, सही है ना। पहले सेटिस्फाई करवाने सारे हाइपोथेसिस। तो वो किस तरह से करवा सकते हैं भाई, एफ जो है पॉलिनोमियल है, सो एफ इज़ कंटिन्यूस, सही लिख सकते हैं एफ इज़ पॉलिनोमियल, सो एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन टायर डोमेन में होता है तो 0,2 पर भी ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो दूसरा एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन 0,2। ठीक है गाइस, सो अब कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, तो अब मैं कह सकता हूँ देन देयर एग्जिस्ट नंबर सी दैट्स बिलोंग्स टू 0,2 such that f prime of c which is equals to f of 2 minus f of 0 divided by 2 minus 0, ऐसा ही है। सो एफ ऑफ सी, एफ प्राइम ऑफ सी, सबसे पहले मैं एफ प्राइम निकाल लेता हूँ, बहुत आसान है एफ प्राइम निकालना। मैं यहीं पे फाइंड आउट कर लेता हूँ एफ प्राइम ऑफ सी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मैं सी यहाँ पे डमी वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। वैसे अगर आप एक्स से भी कर लें ठीक है, एंड में जाके चेंज कर दें, बट यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा 4, एक्स की जगह मैं सी पुट कर देता हूँ, सी पावर मल्टीप्लाई पावर में 1 लेस -3, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, सही है, और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो आपके पास जो डेरिवेटिव आ गया है वो बेसिकली आ गया है 4c - 3। ठीक है, ये आपके पास एफ प्राइम ऑफ सी आ गया। ओके, और यहाँ पे मैं से एक्स ही कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक्स हो गया आपके पास, ठीक है गाइस, 4x - 3। और जब एफ प्राइम ऑफ सी पुट करना था तो बस एक्स की जगह मैंने क्या किया, सी पुट कर दिया, तो 4c - 3। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं एफ ऑफ 2 मेरे पास क्या आया है, तो ये आपके पास हो जाएगा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 -6 2, 2 और 1 3, दिस इज 3/2, तो दिस इज 3/2। ओके, ये आपके माइनस से राइट पे जाके प्लस हो जाएगा, 3/2 +3। ठीक है, और सी फॉर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा सी, तो ये आपके पास बेसिकली हो जाएगा 4 2 से 6 6 3 9 9/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 9/8। 9/8 आपके पास एक पॉइंट आ गया है, और जो कि बेसिकली 0 2 के बिटवीन है। ठीक है, और उस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन क्या होगी आपके पास, इक्वल होगी। हाँ ठीक है गाइज, तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लेते हैं, फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, so their number is a c, so where f prime
ऑफ सी इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। एफ ऑफ टू आपने निकाला 3, सही है, यहाँ से वैल्यू आ गई थी, तो मैं लिख देता हूँ। एफ ऑफ टू जो आया था बेसिकली आपके पास 3 आ गया था, और एफ ऑफ ज़ीरो बेसिकली आपके पास आ गया था 1, ठीक है। एफ ऑफ टू 3 माइनस 3 प्लस 1, तो यहाँ पे मैंने +1 नहीं लगाया, ठीक। दिस इज 4 और 4 ओवर 2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे फिर मैं ऐसा करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। ओके, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से कर लेता हूँ। तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। ओके, कहीं और मिस्टेक तो नहीं की है मैंने? तो ये बेसिकली ठीक है। यहाँ पर आपके पास अगेन मैंने मिस्टेक कर दी, बस माइनस है। तो ये आपके पास 2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आ गया बेसिकली 1। सो जब 1 आ जाएगा तो ये आपके पास 3 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1, तो विच इज आल्सो बिलोंग्स टू 0,2। तो ये आपने सेटिस्फाई करवा दिया मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गाइस इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, शो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ सी सच दैट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, सही है ना। व्हाई डज दिस नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द मीन वैल्यूज थ्योरम? तो गाइस सिंपल मुझे दिख रहा है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस तो है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है मॉड का जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉड का फंक्शन बनाऊँ तो ये ज़ीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह ये जो फंक्शन है मॉड के फंक्शन, ये डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं एक पॉइंट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैं चेक करना चाहूँ ये किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मैं इसको सबसे पहले तो मैं फंक्शंस को जो बाय डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन के हिसाब से लिख लेता हूँ। और वो किस हिसाब से लिख सकता हूँ मैं? ये आपके पास हो जाएगा 2 टाइम ये माइनस को है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x+1, ठीक है, वैन 2x-1 ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्योंकि मॉड्स की डेफिनेशन यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं। मॉड्स की डेफिनेशन x और -x व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 और व्हेन x इज़ लेस दैन 0, ठीक है। तो इसी तरीके से फॉर पॉजिटिव पोर्शन लिखा है मैंने इसका, तो अब इसका जो नेगेटिव पोर्शन है वो मैं लिख देता हूँ 2 माइनस, जब मैं नेगेटिव पोर्शन लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, ठीक है। और हो गया 2x+1 वैन 2x-1 लेस दैन इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो आपके पास हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 2, ओके, माइनस के 1 की वजह से ये बेसिकली मैं लिख सकता हूँ इसको 1 माइनस का 2x, ओके। ये आपके पास हो जाएगा 3 प्लस का 2x, सही। और यहाँ पर भी मैं x को बना सकता हूँ सब्जेक्ट ग्रेटर देन 0, माइनस वन जाके प्लस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई वन जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह एक्स लेस देन के लिए भी यही चीज़ काम कर जाएगी, ठीक है। तो अब मैं अगर एफ प्राइम ले लेता हूँ इसका एफ प्राइम, तो एफ प्राइम क्या हो जाएगा? ये आपके पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पर डेरिवेटिव -2, ठीक है, और यहाँ पर डेरिवेटिव +2, तो एक्स ग्रेटर देन हाफ और एक्स लेस देन हाफ, ठीक है गाइस। मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास -2 आ गया, और इसका जब मैंने डेरिवेटिव लिया है तो वो +2 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस हाफ के लेफ्ट हैंड पर ये मेरे पास हाफ है। लेफ्ट हैंड जब डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास 2 आता है, और जब राइट हैंड डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास -2 आता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इम्प्लाइज डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू हाफ।
सो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जबकि मीन वैल्यू थ्योरम की सेकंड कंडीशन जो थी वो ये थी कि आपके पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है गाइस, सो इस वजह से आपको कोई भी सी नहीं मिल रहा। हाँ, ऐसा सी नहीं मिल सकता जिसके ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इक्वल हो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन के। ठीक है, क्योंकि फंक्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पे एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, अगर एफ इज इक्वल्स टू हाफ होता, अगर डिफरेंशिएबल होता यहाँ पर और कंटिन्यूस तो है ये फंक्शन, फिर अगर आपको कोई सी नहीं मिलता तो फिर वो कंट्राडिक्शन आ जाती। बट अभी तो हमारे पास हाइपोथेसिस ही फुलफिल नहीं हो रहा है कि फंक्शन ही यानी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस वजह से मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड नहीं करेगा। जी गाइस, इसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर आपने बताना है कि अगर आपके पास फंक्शंस की एक पॉइंट्स पे वैल्यू गिवन है और आपको डेरिवेटिव भी बता दिया गया बाउंडेड बाय 2 है। ठीक है, ओके, लोअर बाउंड दे दिया है और इंटरवल भी दे दिया है 1 to 4 के बिटवीन एक्स है। तो हाउ स्मॉल कैन एफ फॉर पॉसिबली बी। इस तरह से हो सकता है, आसान है। तो मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से हम बता सकते हैं ये इजीली। तो सबसे पहले मीन वैल्यूज थ्योरम को हाइपोथेसिस को जो सेटिस्फाई करती हैं चीज़ें पहले वो देख लेते हैं। पहले मुझे बताएं कि एफ कंटिन्यूस है। ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है क्वेश्चन 23 से कि आप कहें कि एफ जो है वो कंटिन्यूस है। 1, 4 के बिटवीन। ठीक है, और फिर आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एफ जो है वो डिफरेंशिएबल भी है। 1, 4 ताकि फिर आप मीन वैल्यू थ्योरम लगाएं। जब भी आपने मीन वैल्यू थ्योरम लगाना है तो सबसे पहले तो आपने ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है ना। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने देखा था कि उसके अंदर डिफरेंशिएबल वाली ही क्या कहते हैं प्रॉपर्टी जो थी वो होल्ड नहीं कर रही थी, जैसे कह दिया था हमने कि यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो होल्ड नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर आपको किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल है, वो बेसिकली मुझे मिली है यहाँ से, क्योंकि हमने थ्योरम देखा था अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो लाजमी कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, सो गाइस अगर यहाँ पे ये मुझसे कह रहे हैं कि एफ प्राइम जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब एफ प्राइम जो है वो एग्जिस्ट करता है जब भी वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है। जब एफ प्राइम अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि एफ जो है वो आपके पास कंटिन्यूस भी है। ठीक है guys? तो यहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, ये मुझे पॉइंट्स मिले। ठीक है, अब मैं मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो और सो मीन वैल्यू थ्योरम आपके पास हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ सी विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये ऑल एक्स के लिए है, कोई एक सी के लिए नहीं, सब सब नंबर्स के लिए जो है एफ प्राइम जो है वो ग्रेटर देन 2 है। तो मैं अगर चाहूँ तो इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके, तो एफ ऑफ बी जो है वो बेसिकली मेरे पास एफ ऑफ बी जो है एफ ऑफ 4 है। ठीक है, और एफ ऑफ ए जो है बेसिकली वो मेरे पास एफ ऑफ 1 है, और बी माइनस ए 4 - 1 हो गया। ठीक है guys? तो ये आपके पास एफ ऑफ 4 की जगह तो मैंने एफ ऑफ 4 ही लिख दिया, -10 लिख दिया, और यहाँ पर आपके पास 4 - 1 3 हो गया, और एफ प्राइम की जगह तो मैंने एफ प्राइम ऑफ एक्स ही लिख दिया। ठीक है गाइज, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 लेफ्ट पे माइनस है, राइट पे जाके प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ 4 जो है बेसिकली वो मेरे पास आ गया है एफ प्राइम ऑफ एक्स +10। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है कि डिवाइड था तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ओके, माइनस था तो राइट पे जाके प्लस हो गया। सिंपल है। ठीक है, अब मुझे जो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है सही है, मैं इससे क्या कहते हैं कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ जो कि मैं यहाँ पर यूज़ कर सकूँ। फॉर एग्जांपल एफ प्राइम, यहाँ पे मेरा एफ प्राइम जो है वो बेसिकली और ऑल एक्स के लिए है, जो कि 1 और 4 के बिटवीन है, उसमें 2 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। सो अगर मैं ये एक्सप्रेशन बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 to the 6। सही है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से ऐड भी करना पड़ेगा। तो 10 + 6 क्या हो गया आपके पास, 16 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी जो है ये आपके पास 16 से ग्रेटर देन है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, सिंपल, ये रिलेशन बाय वन, मैं इसको कह देता हूँ, तो ये बाय वन लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को याद रहे, बाय वन। तो ये जो है 3f' + 10 जो है वो ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगी किससे, 16 से। तो यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा और क्लियर करके लिखते हैं, +10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 के। ठीक है गाइज, सो ये मैंने यहाँ पर रिलेशन जो है वो यूज़ किया कि ये क्वांटिटी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि f(4) जो है वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 है। मतलब f(4) की जो वैल्यूज़ हैं वो कम अज़ कम आपके पास क्या होंगी, 16 होंगी। सो बस एफ जो पॉसिबली जितना स्मॉल हो सकता है वो 16 हो सकता है, क्योंकि इसके बाद तो f(4) की वैल्यू जो है इससे ज़्यादा, 16 से ज़्यादा होगी, 16 से कम नहीं होगी। तो इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है गाइस, तो अगेन स्टूडेंट, does there exists a function f such that f(0) is equals to -1, f(2) is equals to 4, and f prime of x less than and equals to 2 for all x। तो हमने चेक करना है कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अगेन मीन वैल्यू थ्योरम्स की हेल्प लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमने अप्रोच किया था, इसी तरीके से इसे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हम कोशिश स्टार्ट करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और वो लेस देन -2 है, तो इसका मतलब ये है कि एफ जो है वो आपके पास कंटिन्यूस भी है, सही है, और दूसरा ऑन, क्योंकि 0 और 0 और 2 के बिटवीन डेफिनेटली वो फॉर ऑल एक्स के लिए डिफरेंशिएबल है, तो वो इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 2। सही, तो बाय मेन वैल्यूज थ्योरम चेक कर लेते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स, सही है, क्योंकि एक वैल्यूज़ के लिए है बल्कि सारी वैल्यूज़ के लिए ही लेस देन है, तो मैं सी भी लिख सकता हूँ, एक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं चले यहाँ पर हम सी ही लिख लेते हैं। ठीक है, और एफ ऑफ बी जो है वो आपके पास f(2) है माइनस f(0) है। ठीक है गाइस, और उसके बाद ये आपके पास 2 - 0 है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यूज़ आ जाएगी 4 माइनस माइनस +1 /2 जो कि आ गई 5/2। तो एफ प्राइम ऑफ सी विच इज इक्वल्स टू हो गया 5/2। तो बेसिकली 5/2 आपके पास क्या होता है, 2.5 होता है। बट क्वेश्चंस में जो आपको गिवन है वो बेसिकली कह रहे हैं कि सिंस एफ प्राइम ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, यानी फॉर एक्स ये आपके पास लेस देन 2 है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो एफ प्राइम ऑफ सी जो है वो आपके पास 2.5 आ रहा है, और गिवन इन्फॉर्मेशन जो है उसमें आपको बताया जा रहा है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 2 है। यानी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको जिसमें एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो 2 से ग्रेटर देन हो, बट यहाँ पर है आपको 2.5 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक गाइस, तो स्टूडेंट इस तरह से हमने मीन वैल्यूज थ्योरम्स और रोल्स थ्योरम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। ठीक है, आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस में चैलेंजिंग लगे उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर आप मेरी हेल्प लें। तो अगर एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं तो आप अगर ट्यूटोरियल्स देखे में तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, किसी न किसी तरीके से मीन वैल्यूज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।